हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7। जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें एक फार्मूला होता है दूरी सूत्र, है ना, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए देखो मैंने एक इधर से चित्र पहले से बना के रखा है, जिसमें एक ये है आपका एक्स अक्ष और दूसरा वाला है वाई अक्ष। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, ए है। इसका निर्देशांक हमने मान के रखा है x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है बी, उसका जो निर्देशांक है वो x2 y2 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब कोई भी सवाल हो, जैसे मान लो एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, कोई भी पॉइंट हो, एनीवन, है ना। तो आप उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम वही फार्मूला निकालेंगे, देखो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉइंट ए था उससे हमने एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर एक परपेंडिकुलर अर्थात लंब डाल के रखा, ताकि हमको एग्जैक्ट जो दूरी है एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से वो मिल सके। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए से जब एक्स अक्ष पे लंब खींचा तो वो हमारी कुछ ऐसी दूरी पे x1 दूरी पे वो कटती है। ठीक है, और जब हमने वाई एच पे डिस्टेंस मतलब वाई एच पे जब लंब खींचा तो हमको जो दूरी मिली वो y1 मिली। तो y1 की दूरी के बराबर ये वाला y1 होगा, और ये x1 के बराबर ये वाला x1 होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब पॉइंट बी से हमने एक लंब इस पे खींचा x अक्ष पर, तो ये पूरी दूरी क्या हो गई थी, x2 हो गई थी। और यहाँ से लेके जब हमने इधर लंब खींचा तो ये पूरी दूरी आपकी y2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा y2 था और ये पूरा x2 था, तो इसके ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा रचना करके बढ़ा लेना है, ताकि ये आपका एक समकोण त्रिभुज का रूप रख ले। अर्थात जो चित्र हमारा बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, ये वाला ऐसे है, ऐसे। ये वाला आपका 90 डिग्री है, और ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, और ये इसका निर्देशांक है x1 y1, और इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, और अब आप देखोगे इनकी जो पूरी वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी जो बड़ी वाली लाइन है उसमें से अगर हम इस छोटे वाली लाइन को हटा देते हैं तो क्या ये बीच वाला जो लाइन है वही तो हमको पता करना है। तो बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन घट गई तो क्या बची उसकी वैल्यू, ये बच गया x2 माइनस x1। उसी तरीके से इधर वाले की बात करें, ये पूरी जो वैल्यू थी, पूरी लाइन थी, तो वो थी y2, और ये छोटा वाला जो लाइन था वो क्या था, y1 था। ठीक है, तो y2 में से y1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक, अब आपको दो वैल्यू मिल गई है। समकोण जो त्रिभुज था उसमें आपका आधार का और लंब की जो लंबाई थी वो मिल गई। आपको ये कर्ड वाली लंबाई ही निकालनी है जो हमको फार्मूले के रूप में निकालना है, उसी की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो उस पाइथागोरस प्रमेय को आप जानते ही होंगे, समकोण त्रिभुज पे ही खाली ये वाला प्रमेय लगता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम वही करते हैं जहाँ पे आपको त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा जब निकालनी होती है तब आप उसको सॉरी इस पाइथागोरस थ्योरम का ही आपका उपयोग करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जो कि क्या है, ए बी है। ए बी का स्क्वायर हो गया, बराबर में जो आधार है वो आपका क्या है, आधार वाला है आपका x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर हो गया। सॉरी लंब है, लंब की वैल्यू पहले ले लेते, कोई भी हो, आधार पहले कर लेते हैं, लंब को बाद में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप कर लो। मतलब आगे कर्ण होना चाहिए, पीछे आप बाद में आधार और लंब को कोई भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आधार को कर लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस जो लंब है वो क्या है, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि जब भी हमारी एक वैल्यू होती है, जैसे मान लो एटलीस्ट ये हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये होता है। तो उसी तरीके से हमारा ये भी होगा, जब भी हमारे पास एक साइड में स्क्वायर मिलता है और उसकी वैल्यू को फाइंड करनी होती है तो हम दूसरी साइड क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बन के आ गया एक नॉर्मल फार्मूला, ठीक है। और इस फार्मूले के माध्यम से हम जो भी हमारे दो बिंदु होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हमको क्या करना होगा, उस पॉइंट की वैल्यू को, सॉरी निर्देशांकों को हमको लिखना है, कोऑर्डिनेट को लिखना है। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 मान लिया जाएगा, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, वो x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। यही सब मान करके हम हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो, है ना, जिसमें दूरी आपको निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा समझ में कम आए तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।